नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 4 ऐसे अद्भुत संकेतों के विषय में कि यदि आप भी अपने जीवन में या आजकल में इन 4 संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो 4 संकेत हैं जो आपके जीवन के अंतर्गत आने वाले बड़े बदलाव को इंगित कर रहे हैं। तो इन संकेतों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक प्रकार से सुनिएगा ताकि आपको भी ज्ञात हो सके कि वो कौन से 4 संकेत हैं जो आपके भाग्य को बदलने अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है, ईश्वर जब कोई नई स्थिति आपके जीवन में जागृत करते हैं तो उससे पहले आपको अवश्य इसके लिए कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इन संकेतों को पहचान लेता है वो इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से हम बात करते हैं उन 4 संकेतों की। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत संकेत के ऊपर। पहला अद्भुत संकेत बहुत ही स्वाभाविक सा ये संकेत है जो कि ईश्वर सबसे पहले अपने अनन्य भक्त को इंगित करते हैं, उसको प्रेषित करते हैं, जिससे वह भक्त ईश्वर की कृपा का पात्र हो जाता है और उसका भाग्य स्वाभाविक रूप से बदलना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में ये अनुभव कर रहे हैं कि जब भी आप ईश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर स्थान पर बैठते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उस दौरान यदि आपको ये लगे कि बिना किसी कारण ही आपकी आंखों में अश्रु भर आए हैं और ऐसा अगाध प्रेम आपके मन में जागृत हो रहा है जो आज से पहले कभी आपने अनुभव किया ही नहीं, इतना प्रेम ईश्वर के प्रति, इतना झुकाव और ईश्वर के प्रति इतनी शालीनता आपने कभी अनुभव नहीं की और आपका मन भारी होने लगता है। अकारण ही आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि आपको इतना प्रेम ईश्वर पर आ रहा है कि आपने कभी ऐसा प्रेम किसी से किया ही नहीं। मंदिर स्थान पर बैठने की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं, कोई मंत्र साधना कर रहे होते हैं, कोई पाठ या भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, या जो भी आपकी पूजा विधि है आप उस पूजा विधि को कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा लगे कि बहुत ही आपका मन गदगद हो गया है ईश्वर के प्रेम में। और एक चीज और होती है इसके साथ साथ में, आपको अंतर मन से एक ऐसा जुड़ाव सा लगने लगे कि जैसे आप ईश्वर को काफी समय से जानते हैं। आपका ये रिश्ता, आपका ये जो संबंध है ईश्वर के साथ, वो इतना घनिष्ठ है कि आप इसको पहले से ही पहचानते हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है। तो इस प्रकार के विचार आना, इतना प्रेम जागृत होना, ये अकारण ही नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहला संकेत होता है जब ईश्वर किसी अनन्य भक्त पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार्य हो जाती है, ये पहला संकेत है। दूसरा, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जो भी आपके क्रियाकलाप हैं, जो भी आपकी दिनचर्या है, जो भी आपके रहन सहन का तरीका है, वो सब कुछ ईश्वर को बहुत पसंद आता है। उस दौरान ये संकेत आपको प्राप्त होता है। तो ये तो बात हो गई संकेत की, वो संकेत कौन सा है। अब इस संकेत का क्या लाभ होता है वह भी आप जान लीजिए। इस संकेत का सबसे अद्भुत लाभ ये होता है कि आप ये समझ लीजिए, ये सुनिश्चित कर लीजिए कि बहुत शीघ्र आपके जीवन में बड़ी सफलता प्रवेश करने वाली है, आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपके द्वारा कहीं भी ईश्वर को आपने अर्जी लगाई है तो वह अर्जी स्वीकार होके आपके जितने भी अटके वो कार्य हैं वो सब कुछ पूरे होने वाले हैं। इसके साथ साथ ईश्वर आपको एक जिम्मेदारी देने वाले हैं। हो सकता है कि असहाय लोगों की सहायता आप करें, कोई बड़ा धार्मिक आयोजन आपके द्वारा हो या किसी बड़े धार्मिक आयोजन में आपकी सहभागिता जुड़े, तो इस प्रकार के संकेत ईश्वर आपको भेजते हैं और ऐसी ही अद्भुत जिम्मेदारियां भी आपको देते हैं। ये सबसे पहला संकेत है। अगर ये संकेत आप अनुभव कर रहे हैं तो ये जान लीजिएगा कि आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। ये ईश्वर की इतनी विशिष्ट कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो ये तो बात हो गई पहले संकेत की। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। दूसरा संकेत क्या होता है, और ये दूसरा संकेत आपको पहले संकेत के बाद जरूर मिलेगा, इसीलिए मैं इसको दूसरे क्रम में लेकर आया हूं। ये जो दूसरा संकेत है, ये संकेत आपको तब प्राप्त होता है जब आप पहले संकेत का अनुभव कर चुके हों।
इस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि आप किसी की भी पीड़ा देख नहीं पाते। ये इतना अद्भुत संकेत है, मैं आपको बता दूं, इससे विशिष्ट संकेत जीवन में और कोई नहीं हो सकता। इस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि आप मान लीजिए घर से बाहर गए हुए हैं किसी कार्य से, आपको कोई भिक्षुक दिख जाए जो कि पीड़ा में है, शारीरिक कष्ट में है, या किसी जानवर को आपने देखा जो कि काफ़ी पीड़ा में है, कष्ट में है, तो आप जो है वो किसी की भी पीड़ा नहीं देख पाते। आपका मन बड़ा ही उदास हो जाता है, आप बेचैन हो जाते हैं अंदर से। आपको ये लगता है कि किसी भी प्रकार से इस अमूक व्यक्ति की, इस अमूक जीव की आप किसी भी प्रकार से सहायता करें, ऐसा आपको लगने लगता है। आप बहुत बेचैन हो जाते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो ये संकेत इतना अद्भुत होता है और ये ईश्वर हर एक व्यक्ति को नहीं देते। मैं आपको बता दूं, ये संकेत ऐसे ही व्यक्ति को मिलता है जो कि ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। क्योंकि आप स्वयं देखिए, आज हमारे समाज में किसी के पास किसी भी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने का समय ही नहीं है, क्योंकि ये भौतिक युग इतना जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये भौतिक युग इतना ज़्यादा व्यस्त है अपने आप में कि कोई किसी की सहायता के लिए रुकता ही नहीं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है और समय अकारण ही नहीं है। समय तो बहुत है, लेकिन अपने आप को इतना व्यस्त किया हुआ है कि आप किसी के दुख के लिए कुछ क्षणों की भी प्रतीक्षा नहीं करते। तो इसीलिए ईश्वर ये संकेत उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, या ईश्वर के द्वारा जिनका हृदय साफ कर दिया गया होता है। तो ये इतना अद्भुत संकेत है, और जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा नहीं देख पा रहा, वो व्यक्ति ये समझ ले कि ईश्वर ने आपको चुन लिया है किसी विशेष मकसद के ऊपर। जैसे श्री महाराज जी भी कहते हैं कि दूसरों की सहायता करना। अब दूसरों की सहायता करने का भाव आपके मन में तब तक जागृत नहीं होगा जब तक स्वयं श्री महाराज जी आपके हृदय को पवित्र नहीं कर देंगे। तो इसीलिए ये इतना विशिष्ट संकेत है। अगर आप भी अनुभव कर रहे हैं ये दोनों संकेत, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए अच्छे क्रम में, क्योंकि ईश्वर ने आपका चुनाव किया है तो आप बड़े ही बड़भागी होने वाले हैं। आपका भाग्य तो सुधरेगा ही, साथ साथ आपके द्वारा कई लोगों का भाग्य सुधरेगा। ये इतने अद्भुत संकेत होते हैं। तो ये हो गए दो अद्भुत संकेत। अब बढ़ते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर, जो कि इस क्रम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब चलते हैं तीसरे संकेत की ओर। ये जो तीसरा संकेत है, इसके अंतर्गत आपको एक बात बड़ी ही गहराई से समझनी होगी कि हम जिस जगत में रहते हैं ये भौतिक जगत है, और हमारे सनातन धर्म में एक बात अवश्य आपको सिखाई जाती है कि जिस संसार में आप रह रहे हैं ये संसार केवल एक मति भ्रम है। क्योंकि इसमें जो आपको संकेत मिल रहा है वो सृष्टि के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। ये परमपिता परमेश्वर आपको संकेत भेजते हैं। इस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि आपको भी ऐसा कभी ना कभी एक बार अनुभव अवश्य हुआ होगा कि ये सृष्टि में आप किसी विशेष मकसद से आए हैं। आपको अगर ऐसा लगता है, आपको ये लगता है कि जो जीवन आप जी रहे हैं ये तो केवल जीवन यापन के लिए है, लेकिन आप किसी विशेष कार्य को पूरा करना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य जो सृष्टि से जुड़ा हुआ है या ईश्वर की किसी कृपा से जुड़ा हुआ है, आप उसको पूरा करने के लिए प्रतिदिन सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस संसार में आप रह रहे हैं उसका पूरा ज्ञान आपको हो चुका है, और ऐसा केवल एक बार का अनुभव नहीं है। अगर बार बार आपको ऐसा विचार आता है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि आप इस सृष्टि की सच्चाई को धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं, आप इस सृष्टि से जुड़ते जा रहे हैं, आप इसके क्रम चक्र को समझने लग गए हैं, अगर ये विचार आपको आने लग जाते हैं, बार बार विचार आपको ये मन में आते हैं, तो समझ लीजिए कि ये यूं ही नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ा संकेत है कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना हुआ है। उसके लिए अभी थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी है। वो कार्य क्या है वो भी आपको जल्द ही समझ में आने वाला है। पर ये जो संकेत आपको मिल रहा है, ये संकेत बड़ा ही अद्भुत संकेत होता है, क्योंकि ईश्वर भी अपने कार्यों को स्वयं आकर नहीं करते, इसीलिए कई लोगों का उद्धार आपके हाथों कराते हैं। तो इसीलिए ये संकेत अगर आपको अनुभव हो रहा है तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अपने कार्यों पर ज्यादा से ज्यादा नजर बनाइए, और जो भी आपकी आध्यात्मिक पद्धति है उसमें धीरे धीरे और घनिष्ठता आपको लानी चाहिए। ये संकेत बड़ा ही कारगर आपके जीवन को करने वाला है, और बड़ा ही सौभाग्यशाली है ये संकेत अगर आपको प्राप्त होता है। तो ये था तीसरा संकेत। अब बात करते हैं चौथे और सबसे अंतिम संकेत की, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
अब ये जो चौथा संकेत है, ये बड़ा ही सटीक संकेत होता है। यदि आपको इस प्रकार का स्वप्न आता है कि आप बड़ी ही चमकदार और बहुत स्वच्छ सी प्रकाश को यानी रोशनी को अपने स्वप्न में देखते हैं, कि जैसे आपको ये अनुभव हो रहा है कि जैसे आप स्वप्न में नहीं हैं, स्वप्न तो है पर स्वप्न की अवस्था आपको नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि आप किसी बहुत ज्यादा रोशनी वाले स्थान पर हैं, बहुत ही सफेद किस्म की रोशनी आपको स्वप्न में दिख रही है, तो ये सबसे अद्भुत संकेत होता है कि आपको बहुत जल्दी ही ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि प्रकाश का सीधा सीधा अर्थ होता है कि आपके जीवन में अब तक जो अंधियारा था, अब वो उजाले में परिवर्तित होने वाला है। और इस प्रकार का ये जो प्रकाश आप देखते हैं, ये पूरे जीवन को जगमगा देता है। क्योंकि जब आपको ज्ञान की, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे ही ईश्वर से आपको ये ज्ञान प्राप्त होने वाला है। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर ये आपको स्वप्न दिखता है तो आपको अपनी जो भी पूजा या जिनको भी आप इष्ट मानते हैं, उनकी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और ये प्रतिदिन आपको करना है। ऐसा करने से जो ज्ञान की प्राप्ति में समय लगता है, वो जल्द ही आपके समय में शामिल हो जाता है, यानी जल्द ही आपके जीवन से जुड़ जाता है और आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। और जीवन में जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया, वो इस पूरी सृष्टि के सत्य से अवगत हो जाता है और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है। तो ये थे आज के 4 अद्भुत संकेत। अगर इन 4 संकेतों का जीवन में आपको अनुभव हो रहा है तो आपको स्वयं को बड़ा ही बड़भागी मान लेना चाहिए, क्योंकि ये आपका भाग्य तो बदलेगा ही और साथ साथ में आपके द्वारा कई लोगों का कल्याण भी अवश्य करवाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ आप सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति प्रदान करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।